तो एक बात तो तय हो गई ना कि पुलिस ये जान रही है कि अब इसको जितना खींच सकते हैं खींचें, क्योंकि जिस दिन आपके दलील सुने जाएंगे और एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश होगा, उसके बाद सबसे बड़ा जो कुठाराघात होने वाला है पुलिस महकमे पर होने वाला है। क्या इसलिए वो इस केस को क्लोज करना चाह रहे हैं, या पुलिस जो ठाकरे गैंग से मिली हुई है इसलिए उसको क्लोज करना चाह रही है? क्योंकि इसमें पुलिस की जान अटक गई है ना, इसमें शैलेंद्र नगरकर की जान अटक गई है, क्योंकि उन्होंने लिख के दे दिया कि कोई गैंग रेप नहीं है, कोई मर्डर नहीं है। क्या है, शैलेंद्र नगरकर तो है ही इसमें, और आदित्य ठाकरे एंड कंपनी है, और वो दो चार है वो ड्रग माफिया वाले जो भी है, तो सब वो सब मिले हुए हैं। वो चाह रहे कि कैसा भी जितना डिले हो सके हो जाए, मामला पटरी से नीचे आ जाए। अब उनके वो प्रयास चालू है, वो चाह रहे कि जितना डिस्करेज कर सकते हैं, देखो कैसा ये पॉइंट पे एडजर्नमेंट मांगो, वो पॉइंट पे एडजर्नमेंट मांगो, चल रहा है। नहीं तो कोर्ट ने, अदालत ने तो उनको क्रॉस किया होगा ना कि भाई आपको अभी 3 महीने 3 सप्ताह का समय चाहिए क्यों? ये जब नीलेश जी कह रहे हैं कि हमारा सेक्शन कुछ और है, आप कुछ और सेक्शन में कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं? ये तो पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है ना। वो है ना, कोर्ट ने उनकी बात माना नहीं, 3 हफ्ते मांगा था नहीं दिया, 2 वीक का रखा है कोर्ट ने, और हमको कहा 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या एडिशनल एफिडेविट क्या जो देना है ऑन रिकॉर्ड ला लो आप, और वो पेन ड्राइव वगैरह क्या देना है दे दो, 2 हफ्ते के बाद में हियरिंग कर। लेकिन जब आपने पेन ड्राइव देने की बात की नीलेश जी, तो उनकी तो हवाइयां उड़ गई होंगी। पूछ रहे थे ऐसे पेन ड्राइव नहीं दे रहे हैं, फिल्मी गाना का पेन ड्राइव थोड़ी दे रहे हैं, आप तो एविडेंस दे रहे हैं, और डिजिटल एविडेंस दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं आप। वही पूछ रहे थे वो, मैंने कहा अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, देख लेना अभी, आप जितना जवाब दोगे वो हिसाब से एक बाहर आएंगे और आपके ही डिपार्टमेंट से आएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो शैलेंद्र नगरकर के जो सीनियर ऑफिसर थे उनका क्या कहना था? वो सभी चुप थे? सब चुप थे। तो मेरे ख्याल से आज के नहीं हम समझ रहे हैं कि आप सुबह से एग्जॉस्ट हो गए हैं, मैं देख रहा हूं आपको पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो और बहुत छोटा ही रखेंगे, हम भी ये चाह रहे हैं। लेकिन जब आपने सुनवाई शुरू की, कितने देर तक चली ये सुनवाई? अभी जो भी मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट कितना टाइम चली, जो भी चली होंगी आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से अभी आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा सा आपकी परमिशन से थोड़ा सा ही लेता हूँ, विदा लेता हूँ। नहीं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए खाली हमको। शैलेंद्र नगरकर आज कॉन्फिडेंट था या घबराया हुआ था? घबराया हुआ था। और उनके साथ जो पुलिस वाले थे वो भी घबराए हुए थे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन्होंने पहले दिन आपको कहा था कि भाई मेरा नाम उससे निकाल दीजिए, वो संतुष्ट थी? हर चीज आप क्यों इतना इसमें जाना चाहते हैं, आप क्यों यहाँ पर ये कर रहे हैं? जितना बताना था बता दिया ना, ठीक है। तो एक सप्ताह के अंदर आप डिजिटल एविडेंस के साथ एफिडेविट दे रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली ट्राई कर रहे कल ही देने का, रेडी है, सब रेडी है। और ये डिपार्टमेंट से क्या आज भेजने वाले थे ये सब पहले पता था अपने लोगों को, इसलिए अपने जो सीनियर काउंसिल है उन्होंने कल ही रिटर्न आर्गुमेंट पॉइंट ये सब बना के रेडी रख दिया था, पेन ड्राइव वगैरह सब करके रेडी रखा था। हम तो आज भी दे सकते थे पेन ड्राइव कोर्ट में, पर कोर्ट ने कहा कि अब एफिडेविट के साथ दीजिए। ठीक नहीं, तो जीत का पहला इंस्टॉलमेंट तो हो गया ना आज। पहले तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा था, तो आज 12 डॉक्यूमेंट दिया ना, तो ये पहली जीत हो गई हम लोगों की कि भाई वो जो डिसीज्ड हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिवार वालों को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा था, आज वो डॉक्यूमेंट दिया, और पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिया, 12 डॉक्यूमेंट दिया। ठीक है, पहली जीत हो गई। अब दूसरी जीत हो गई कि उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अब आप कह रहे हैं कि डिजिटल प्रूफ के साथ आपका एफिडेविट कल ही आ जाएगा।
कल आ जाएगा और 3 सप्ताह का जो वक्त मांगा जा रहा था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। 3 सप्ताह का वक्त आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 1-2 हियरिंग में यह मामला पूरी तरह से सुलझ जाएगा। मैक्सिमम एक और हियरिंग हो गई और उसके बाद एक और हियरिंग होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद तो एफआईआर होगा। और दूसरी जीत यह हो गई कि जज महोदय ने कह दिया कि हम आपके केस लॉ को कंसीडर कर रहे हैं और हम उसको ले रहे हैं। इसलिए लेकिन आप जो हमको एविडेंस दे रहे हैं वो अगर दे, इसका मतलब है कि जज साहब ये एविडेंस देखना चाहते हैं और अगर उसमें कोई क्लिंचिंग एविडेंस मिल गया तो बुखार उतर जाएगा ना पुलिस की। ये मुझे खाली बता दीजिए, बाकी दर्शक तो इंतजार कर रहे हैं। अरे चिंता मत कीजिए, अगर पॉसिबल हुआ ना, हाँ, आपकी चैनल पे उसको जो पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आपके चैनल पे डिस्कस करेंगे उसको, डोंट वरी। मोस्ट देखते हैं कल या परसों में डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को हम ये बताते चलें कि नीलेश जी सुबह से बहुत ही परेशान था और वो इस ऐसा ना हो जाए कि आज भी कहीं डेट आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 50 वकीलों की टीम थी लगातार और हमारी 2-3 एडवोकेट से लगातार फोन पर बातचीत हो रही थी। मैं जहां बैठा हूं इसी जगह से लगातार मैं फोन पर 11:30 बजे से लगा हुआ हूं और 55 से 44 नंबर आ गया, फिर 30 नंबर आ गया, फिर 28, फिर 20, फिर 25, इस तरह से तीसरे नंबर पर आकर के ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया। फिर लगा कि अब तीसरा नंबर अगर आ गया है तो लंच तो हमारी सुनवाई हो ही जाएगी। और जैसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ, 2 जो ऊपर मामले थे उसको जज महोदय ने बहुत जल्दी निपटा दिया और इस केस पर आ गए। और इस केस की जो मुझे जानकारी मिली है उसमें लगभग 17 से 18 मिनट तक हियरिंग हुई है, 18-20 मिनट तक हियरिंग हुई है। और उसमें जज साहब ने जब ये खारिज किया, पहला ही उनकी दलील थी कि हमें 3 सप्ताह का समय दे दिया जाए। इन्होंने जो फॉरेंसिक और इन सब जांच के ऊपर जो सवाल उठाए हैं वो सीसीटीवी फुटेज को हमने भेज दिया है और हम उसका फॉरेंसिक ऑडिटिंग करके हम सारे रिपोर्ट के साथ 3 सप्ताह के बाद आ जाएंगे। बकवास कर रही थी मुंबई पुलिस। उस बकवास को माननीय जज महोदय ने नहीं सुना और कहा कि नहीं मिस्टर ओझा, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दीजिए और इन्होंने जो 12 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका भी तहकीकात कर लीजिए और उसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है वो बता दीजिए। तो उनके तरफ से हुआ कि चलिए 2 सप्ताह का समय देते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम 1 सप्ताह के अंदर हम दे देंगे। और अभी नीलेश जी ने कहा कि हम कल ही मोस्ट प्रोबेबली डिजिटल एविडेंस के साथ फ्रेश एफिडेविट डाल देंगे अदालत में। इसका मतलब है कि फ्रेश एफिडेविट अगर जाएगा डिजिटल एविडेंस के साथ, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, और जो 12 डॉक्यूमेंट दिए हैं उस 12 डॉक्यूमेंट को अब हमारी वकीलों की टीम ठीक तरीके से आकलन करेगी। उस 12 डॉक्यूमेंट की और एफिडेविट जाएगा और उसके बाद एक और हियरिंग हो सकती है। मतलब 2 हियरिंग से अधिक का अब खेल इस केस में नहीं है। 2 हियरिंग के बाद एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि गैंगरेप और मर्डर का अगर कोई फ्रेश कंप्लेन आ जाता है, वो भी परिजन के द्वारा आ जाता है, तो ये ऑब्लिगेटरी है, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी है और अदालत को एफआईआर का आदेश एक प्रकार से देना ही होगा। और इसमें अदालत उनको कुछ राय रिलीफ नहीं दे पाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में बस अदालत ये देखना चाहती है कि ये पुलिस क्यों इतना लिंगर ऑन कर रही है। ये बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि हमारी जो दूसरे वकीलों से बात हो रही थी वो कह रहे थे कि जो बातचीत और टेन टोनर था उससे साफ लग रहा था कि अब अदालत भी मुंबई पुलिस को घेरना चाहती है कि जरा अब ये इतना दिन तक जो ये फुटबॉल खेल रही है ये मुंबई पुलिस, जरा इसके फुटबॉल के में क्या क्या खेल है, क्या क्या राज छिपा हुआ, कितने दांव पेच हैं, ये सब हम पता कर ही लें। इसलिए उनको कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट पहले दीजिए। तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट देने के बजाय 12 डॉक्यूमेंट दिया है। चलिए उस 12 डॉक्यूमेंट के बाद अब इनको लग रहा है कि 12 डॉक्यूमेंट पर ही ये फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे। उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो खुद फर्जी है, जिसके लिए अब नीलेश ओझा जी कह रहे हैं कि हम आपको डिजिटल एविडेंस दे रहे हैं, पेन ड्राइव के साथ दे रहे हैं। अब पेन ड्राइव और वो डिजिटल जो एविडेंस है, इसमें मुंबई पुलिस की नानी मर जाएगी, आप समझ लीजिए। और जब वो एविडेंस अदालत में जाएगा तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। तो अदालत भी बहुत माइन्यूटली इन चीजों को रीड कर रही है, देख रही है, बहुत
माइन्यूटली मेटिकुलसली देख रही है कि कैसे मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को अटकाने भटकाने उसको डंप करने की तैयारी कर रही है, बड़े रसूखदार लोगों के दबाव में आकर के, या खुद जो पाप किया है उस पाप को छिपाने को लेकर के। लेकिन हमारे वकील साहब मुस्तैद हैं, एविडेंस पुख्ता है, और सबसे जो आखिरी एविडेंस है जिसको क्यूआई नेटवर्क ने ब्रेक किया था, वो तो अभी तुरुप का पत्ता बाद में आएगा। वीडियो हमारे पास है, ऑडियो हमारे पास है, सारे डिजिटल एविडेंस हमारे पास हैं, और वो सारे एविडेंस अब कोर्ट में मुहैया कराए जाएंगे, और फिर इस पर अब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो 2 और हियरिंग का इंतजार कर लीजिए। इसके बाद और क्या क्या 12 डॉक्यूमेंट्स अभी आए हैं उस पर मैं विस्तृत अपने वकील से बात करके संभवतः मैं कल और विस्तार से आपको बताऊंगा कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसको हमने संक्षेप में आपको बताया, क्योंकि सुबह 11:30 बजे से हम लोग इंतजार कर रहे थे और आखिर में 4 बजे के बाद हम आपसे लाइव जुड़ पाए हैं। तो कल का इंतजार कीजिए, 12 डॉक्यूमेंट्स में क्या है, और क्या कल ही हम एफिडेविट हम लोग फाइल कर देंगे विद डिजिटल एविडेंस, ये भी हम कल आपको बताएंगे। तो कल तक के लिए अनुमति चाहते हैं। इतना जरूर मान लीजिए कि आपकी जीत सुनिश्चित हो गई है, और आप जीत की दिशा में पहले जो पुलिस डॉक्यूमेंट नहीं दे रही थी, हम लोगों ने मजबूर कर दिया उसे डॉक्यूमेंट देने पर। आज जो मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, हम लोग मजबूर कर देंगे एफआईआर दर्ज करने पर। एफआईआर दर्ज होगी, जांच आगे बढ़ेगी, और कुकर्मी, पापी, हत्यारे, बलात्कारी जेल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।